इतनी शानदार माइक क्वालिटी सिर्फ 500 रुपए के अंदर में। पर्सनली यार जब मैंने सुना ना मैं शॉक्ड हो गया, और अभी आप भी शॉक्ड हो गए जब इसकी माइक क्वालिटी आप सुनोगे। मतलब मुझे लगता है कि 500 रुपए के अंदर मैंने इससे ज्यादा अच्छी माइक क्वालिटी अब तक नहीं सुना है, और शायद आप भी नहीं सुने होंगे। वैसे माइक क्वालिटी के अलावे भी हम जब इसकी बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी की या फिर गेमिंग की, इवन बिल्ड के अंदर अगर हम केबल की बात करें तो काफी सही है। वैसे सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, कुछ चीजें डाउनग्रेडेशन भी है इसमें, सब कुछ बताऊंगा। बट एक कंप्लेन है यार आप लोगों से, यार आप लोग इतने वीडियो रिक्वेस्ट करते हो, इसकी वीडियो करो उसकी वीडियो करो। मैं तो पहली बात ये सोचता हूँ कि मैं अकेले क्या क्या करूंगा, कैसे करूंगा ये सब कुछ। दूसरी बात ये यार रियलमी बड्स क्लासिक ईयरफोन मैंने बहुत टाइम पहले इसको ऑर्डर कर दिया था, मेरे पास पड़ा हुआ था ये, और तुम लोग नए नए रिक्वेस्ट करते हो ना, उस चक्कर में मैं जो ऑर्डर कर चुका हूँ उसको बनाना ही भूल जाता हूँ, उसके ऊपर वीडियो करना ही भूल जाता। तो ऐसे में यार रखे रखे पता है क्या हो गया, इसके जो स्पीकर है ना, स्पीकर के अंदर में यार इसके जो वायर्स होते हैं वो अलग हो गए। बाय द वे जो वायर्स हैं वो अभी भी कनेक्टेड है, तो सब कुछ अच्छे से तो वर्क कर रहा है, बट ये अब कभी भी अलग हो सकता है। और हाँ, थैंक्स उन भाइयों को जिन्होंने इस ईयरफोन की रिव्यू करने को बोला। अगर उनका कमेंट मुझे मिल जाता है तो मैं वीडियो में लगा भी दूंगा। और अब चलिए फाइनली इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्राइसिंग की बात करें तो ये ईयरफोन आपको 349 से 499 के प्राइस पॉइंट पर देखने के लिए मिल जाती है। वैसे आपको बता दूं आज के टाइम पे ऑनलाइन मिलना इसका पॉसिबिलिटीज कम है, वैसे फ्लिपकार्ट वगैरह में मिल सकते हैं, लेकिन हाँ ऑफलाइन अगर आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे। और अब बात करते हैं बिल्ड एंड डिजाइन की, एंड शुरुआत करते हैं इस ईयरफोन के ऑडियो जैक के साथ। देखिए इस ईयरफोन में आपको 3.5 mm स्ट्रेट ऑडियो जैक मिलेगा, एंड यहाँ पर आपको गोल्ड प्लेटेड भी देखने के लिए नहीं मिलते हैं। दो डिसएडवांटेज है, एक तो गोल्ड प्लेट नहीं है, दूसरा स्ट्रेट है, एल शेप की भी नहीं है। तो देखो गोल्ड प्लेट नहीं होने से अगर ये ऑडियो जैक एयर एंड वाटर के कॉन्टेक्ट में जाएंगे देन रस्ट लगने के चांसेस, एंड अगर रस्ट लगेंगे देन कनेक्टिविटी लूज होने के चांसेस है। इसके अलावा एल शेप की भी नहीं है, तो वायर्स के कटने के चांसेस कनेक्टिविटी के अंदर में ज्यादा होते हैं। बट अभी बात करते हैं अगर इसके मॉड्यूल की बिल्ड की, तो यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक एबीएस मटेरियल देखने के लिए मिल जाते हैं, एंड यहाँ पर ग्लॉसी एंड मैट मिक्स आपको फिनिशिंग मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें ऑडियो जैक एंड केबल के बीच में, यार स्ट्रेन रिलीफ इसकी बहुत ही बेकार है, मतलब बिल्कुल भी ये होल्ड नहीं करती कनेक्टिविटी को, तो ज्यादा बेंड होंगे तो इजिली कनेक्टिविटी लूज होने के चांसेस यहाँ पर हैं। वैसे जो केबल मटेरियल है वो काफी अच्छे हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोटेक्ट जरूर करेगा, बट क्योंकि स्ट्रेन रिलीफ अच्छी नहीं है तो चांसेस है कि ज्यादा कनेक्टिविटी लूज हो सकते हैं। तो ओवरऑल जो ऑडियो जैक की बिल्ड है वो बिल्कुल भी अच्छी मैं नहीं बोलूंगा, गोल्ड प्लेट भी नहीं है, एल शेप की भी नहीं है, कनेक्टिविटी में स्ट्रेन रिलीफ भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बस केबल मटेरियल अच्छे, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और अब दोस्तों बात करते हैं केबल क्वालिटी की, एंड सबसे पहले केबल मटेरियल की बात करें। देखो ऑफिशियल सोर्सेज में तो नहीं मेंशन कि इस ईयरफोन के अंदर में क्या केबल मटेरियल को यूज किया गया है, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से इस ईयरफोन में आपको बहुत ही अच्छी स्टडी ग्रूव्ड टीपीयू मटेरियल देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे काफी इंप्रेसिव बात है। वैसे अगर हम केबल थिकनेस की बात करें, मेन केबल के अंदर में केबल थिकनेस आपको बहुत ही बढ़िया मिलती है, बिल्कुल भी ब्रेक होने के चांसेस नहीं है। बट डिवाइडर केबल में जितने मोटे मतलब मेन केबल है ना, उतना ही ज्यादा पतला डिवाइडर केबल है। लिटरली मतलब इतने पतले केबल्स ब्रेक होने के पूरे चांसेस हैं। वैसे क्योंकि यहाँ पे टीपीयू मटेरियल है तो थोड़ी मजबूती ये देगी, तो थोड़ा अच्छे से यूज करोगे तो चल जाएंगे, बट रफली यूज करोगे तो यार टूटने के चांसेस हैं अपने डिवाइडर केबल के अंदर में। इसके अलावा केबल लेंथ की बात करें तो ये फोन आपको 133 सेंटीमीटर और 1.33 मीटर के साथ देखने को मिल जाती है। एंड आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको ये फोन पार्शियली टैंगल फ्री मिलते हैं, फुल्ली टैंगल फ्री नहीं है। पार्शियली मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो वैसे तो टीपीयू मेटल केबल टैंगल फ्री होता है, बट इसके डिवाइडर केबल क्योंकि बहुत पतले हैं उसके वजह से ये पूरी की पूरी केबल उलझती हैं। अगर डिवाइडर केबल की थिकनेस अच्छी होती तो मुझे लगता है बिल्कुल भी टैंगल नहीं होती। वैसे क्योंकि मैंने बोला पार्शियली टैंगल फ्री है तो इजिली आप अनटैंगल भी कर पाते हो। मेनली डिवाइडर केबल को अगर आप अनटैंगल कर लोगे तो पूरी केबल आराम से अनटैंगल हो जाती है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपको एक प्रॉपर केबल ऑर्गेनाइजर भी देखने के लिए मिल जाती है, डिसेंट क्वालिटी में बोलूंगा, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है बट 500 रुपए में सही है। तो उसको यूज करते हुए आप केबल को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाओगे जिससे कि केबल कम से कम टैंगल हो। और अब बात करते हैं स्प्लिटर की। सबसे पहले आप स्प्लिटर की लुक्स देखो, मुझे पर्सनली काफी बेसिक सी डिजाइन लगी है, एंड बिल्कुल फिनिशिंग बहुत ही लो क्वालिटी की फील होती है, चीप क्वालिटी की फील होती है। एंड अगर हम बिल्ड की बात करें, यहाँ पर आपको एबीएस मटेरियल देखने को मिल जाएगा जो कि एक हार्ड प्लास्टिक है। एंड अगर हम फिनिशिंग की बात करें, देखो स्लाइटली मैट फिनिश है, थोड़ी बहुत ग्लॉसी टच भी दिया गया है, तो फिनिशिंग वाइज भी कुछ खास नहीं है। इसके अलावा इस स्प्लिटर के पीछे की तरफ में आपको रियलमी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, एंड माइक की प्लेसिंग भी आपको पीछे की तरफ मिल जाती है। सामने की तरफ में आपको सेंटर में एक डेडिकेटेड कंट्रोल बटन देखने के लिए मिल जाती है। और अब दोस्तों बात करते हैं ईयरबड्स की, एंड सबसे पहले आप बर्ड्स के लुक्स देखो। पर्सनली जैसे सभी हाफ ईयर बर्ड डिजाइन होते हैं वैसे ही यहाँ पर भी आपको डिजाइन देखने मिलता है टिपिकली, बट हाँ जो हैंडल का जो डिजाइन है थोड़ा सा अलग है, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। एंड अगर हम बिल्ड की बात करें, यहाँ पर भी आपको एबीएस हार्ड प्लास्टिक मिलेगी जहाँ पर आपको सेमी ग्लॉसी फिनिश देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा बर्ड्स की अगर हम वेट की बात करें, भाई बिल्कुल लाइट वेट बर्ड्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ओवरऑल
इस ईयरफोन की जो बिल्ड है पर्सनली मुझे अच्छी नहीं लगी है, सिर्फ 2 चीजों को छोड़ करके। नंबर 1 इसके जो केबल मटेरियल है, टीपीयू मटेरियल, जो कि काफी अच्छी बात है इस प्राइस पॉइंट पे। नंबर 2 जो मॉड्यूल है, चाहे ऑडियो जैक की बात करें, स्पीकर की बात करें या फिर ईयरबड्स की बात करें, आपको एबीएस मटेरियल मिल जाते हैं, ये एक अच्छी बात है। इन 2 चीजों को छोड़ करके फिर चाहे बात करें, देखो डिवाइडर केबल कितने पतले टूटने के चांसेस हैं एंड ऑडियो जैक में भी कनेक्टिविटी लूज होने के चांसेस है, तो इन मामले में यार अच्छी नहीं है। अब क्योंकि हमने बिल्ड की बात करी, अब बात करते हैं वारंटी की। इस ईयरफोन में आपको 6 मंथ की सिर्फ वारंटी मिलती है, जो कि मेंशन है इसके यूजर गाइड के अंदर में। वैसे मैं समझता हूँ कि बिल्ड को देखते हुए और प्राइस को भी देखते हुए 1 साल की वारंटी देनी चाहिए थी, बट आपको यहाँ पे सिर्फ 6 मंथ की वारंटी ही मिलती है, ये भी एक डिसएडवांटेज मैं बोल सकता हूँ। अब बात करते हैं एयर कंफर्ट की। जैसा कि आप सबको पता है कि ईयरफोन आती है हाफ इन ईयर वर्जन के साथ में, एंड आप सबको पता है कि मुझे पर्सनली हाफ इन ईयर वर्जन उतने कंफर्टेबल नहीं आता है जितना कि मुझे इन ईयर आता है। मुझे पर्सनली इन ईयर ज्यादा पसंद है। अब ऐसे में मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो, शुरुआत के 1 से 2 दिन के अंदर में मुझे बहुत ज्यादा ईयर एक होता था, मैं बिल्कुल भी इसको लंबे समय के लिए यूज नहीं कर पाता था। मैक्स 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे बहुत ज्यादा, ठीक है, तो मैं उतना यूज कर पाता था। लेकिन जैसे जैसे मेरे ईयर्स यूज टू होते चले गए, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर अंदर, तो फिर मेरे को ये कंफर्टेबल आने लगे। मतलब परेशानी तो मुझे होती है, इरिटेशन टाइप होती है, लाइक थोड़ा बहुत पेन टाइप का भी होता है, बट ये नहीं बोलूंगा कि मुझे अब ईयर एक होता है। मतलब कंफर्टेबल आ गया, मतलब अब मैं 1 घंटे तक आराम से यूज कर पाता हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर मेरी तरह आप लोग भी इन ईयर वर्जन लवर हो, देन ये वाली जो ईयरफोन है उसकी कंफर्ट आपको दिक्कत हो सकती है, और इनिशियल डेज में ज्यादा दिक्कत होंगे, बाद में धीरे धीरे कंफर्टेबल भी हो सकते हैं। बट जिन लोगों को लाइक हाफ इन ईयर ज्यादा कंफर्टेबल आते हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए काफी सही रहेगा। वैसे एक चीज और बता दूं, इसमें जो बर्ड्स की साइज है ना वो बड़ी है, उसकी साइज थोड़ी और कम होती तो और अच्छा रहता है। वैसे बड़ी साइज होने की वजह से एक फायदा भी ये होता है कि इसमें आपको पीएनसी अदर हाफ ईयर वर्जन ईयरफोन्स जो भी इस प्राइस पॉइंट के अंदर में उससे बेटर आपको मिलती है। तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत अच्छा तो नहीं बोलूंगा, बट उन हाफ ईयर वर्जन जो उसमें मतलब बिल्कुल ही पीएनसी नहीं होती, उस हिसाब से इसमें थोड़ा सा अच्छा पीएनसी आपको मिल जाता है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि ये हाफ ईयर वर्जन के साथ आती है, तो इसमें आपको स्पोर्ट फिटिंग नहीं मिलती है, लाइट फिटिंग देखने के लिए मिल जाती है। बस मैं इतना ही बोलूंगा। अगर आप हाफ इन ईयर वर्जन लवर हो देन आप इसको ट्राई कर सकते हो, बट इन ईयर वालों को मैं उतना रिकमेंड नहीं करूंगा। और अब बात करते हैं माइक क्वालिटी की, एंड सबसे पहले हम माइक पोजिशनिंग की बात करते हैं। तो इस ईयरफोन में आपको इनलाइन माइक्रोफोन का फीचर देखने के लिए नहीं मिलता है, मतलब माइक आपको नियर टू द माउथ नहीं मिलती है। तो बेसिकली इस ईयरफोन का जो स्प्लिटर है वहीं पर आपको इसमें माइक की पोजिशनिंग देखने के लिए मिल जाती है, तो माइक आपके माउथ से दूर रहता है, ये एक डिसएडवांटेज है। बट अभी आप इसकी माइक क्वालिटी सुनो, मैं तो इम्प्रेस हो ही गया हूँ, शॉक्ड हो ही गया हूँ, आप भी अभी शॉक हो जाओगे। तो माइक क्वालिटी सुनो, फिर आगे की बात करते हैं। तो अभी आप ये माइक क्वालिटी सुन रहे हो Realme Buds क्लासिक ईयरफोन की माइक से, जहां पर बैकग्राउंड में अभी बिल्कुल भी नॉइज नहीं है, ये ऑडियो बिल्कुल रॉ है। और अब मैंने इस ईयरफोन की माइक क्वालिटी को एडिट कर दिया है, ऐसे में विदाउट बैकग्राउंड नॉइज इसकी माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। और अब बैकग्राउंड में काफी ज्यादा नॉइज है, ऐसे में रॉ ऑडियो के अंदर इस ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। और अब मैंने माइक क्वालिटी को एडिट कर दिया है, ऐसे में बैकग्राउंड नॉइज के साथ Realme Buds क्लासिक ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। तो जैसा कि अभी आपने इस ईयरफोन की माइक क्वालिटी को सुना, और अब मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे जब बैकग्राउंड में नॉइज नहीं होती, ऐसे में इस ईयरफोन की माइक क्वालिटी के अंदर में जो वॉइस होती है वो काफी क्लियर होती है, बट उसमें लाउडनेस मुझे थोड़ी सी कम लगी। वो और बेटर हो सकता था, बट इतनी भी कम नहीं है कि इसको कोई इश्यू बोलेंगे, तो कोई मेजर इश्यू एक्चुअली ये नहीं है। अब बात करते हैं जब बैकग्राउंड में नॉइज होती है, यहाँ पर इसकी माइक क्वालिटी ने मुझे सबसे ज्यादा शॉक कर दिया, बिकॉज कितना कम ये बैकग्राउंड नॉइज को कैच कर रहा है। आप रॉ ऑडियो सुने, अभी लाइक रॉ ऑडियो है, एडिट भी मैंने नहीं किया है, कुछ भी एडिटेड नहीं है, फिर भी ये बैकग्राउंड नॉइज को बहुत ज्यादा कम कैच कर रहा है। और इस प्राइस पॉइंट पे ये सबसे ज्यादा शॉकिंग बात है। अभी मैं आपको एक रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ या सुनाता हूँ। स्कल कैंडी जिप वाइड से मैंने रिकॉर्ड किया था, आप सुनो कि कितना ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज होती है, और इस एयरफोन में तब आपको समझ में आएगा कंपैरेटिवली कि इस एयरफोन में कितना कम ये बैकग्राउंड नॉइज को कैच कर रही है। ठीक है, सबसे पहले इस रिकॉर्डिंग को सुनो। तो अभी बैकग्राउंड में नॉइज है, और ऐसे में स्कल कैंडी जिप वाइड ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। तो देखा आपने कि कितना ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज होता है। अब आप कंपेयर करो कि भाई इस ईयरफोन की माइक क्वालिटी ने कितना कम बैकग्राउंड नॉइज को कैच किया है। ये चीज बहुत शॉकिंग बात है इस प्राइस पॉइंट पर। एंड जब वॉइस को एडिट कर देते हैं तब तो भाई पूछो ही मत, वॉइस की लाउडनेस भी इंक्रीज हो जाती है, एंड क्लैरिटी तो है ही, एंड बैकग्राउंड नॉइज भी कैच नहीं करता। तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप प्रोफेशनली माइक को यूज करते हो एंड आपकी टॉप प्रायोरिटी माइक क्वालिटी है, देन ये ईयरफोन मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ। फिर चाहे आप लाइक
जूम क्लासेस अटेंड करते हो, जूम मीटिंग्स वगैरह करते हो, या फिर लाइक वॉइस ओवर्स वगैरह करते हो, रिकॉर्ड करके एडिट करके वॉइस ओवर करते हो, देन ये ईयरफोन डेफिनेटली मेरे साइड से रिकमेंडेड रहेगा। एंड ऑफ कोर्स नॉर्मली अगर आप यूज करते हो नॉर्मली बात वगैरह करने के लिए, तब तो रिकमेंडेड है ही। तो यार मैं बोल सकता हूँ इस ईयरफोन की जो माइक क्वालिटी है वो वन ऑफ द बेस्ट है सेगमेंट के अंदर। चलिए बात करते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, दैट इज ऑडियो क्वालिटी। एंड सबसे पहले अगर ड्राइवर साइज की बात करें तो इस ईयरफोन के अंदर आपको मिलती है 14.2 mm की ऑडियो ड्राइवर, जो कि मेंशन है इस ईयरफोन के यूजर मैनुअल के अंदर। और अब बात करते हैं इस ईयरफोन की एक्चुअल ऑडियो क्वालिटी की। सबसे पहले बेस की बात करेंगे। देखिए इस ईयरफोन में आपको पंची बेस मिल जाती है, बट ये पंची बेस ना तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, ना ही बहुत ज्यादा लाइट या सॉफ्ट या स्मूथ बेस है। मतलब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, लाइक ये एक स्लाइटली हार्ड पंची बेस है, एक्चुअल हार्ड भी नहीं है, स्लाइटली हार्ड, हल्की सी हार्ड है, एंड पंची बेस उसमें आपको मिल जाती है। आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। ट्रेवल्स की बात करें, काफी प्यारी नेचुरल ट्रेवल्स आपको मिल जाएंगे। वोकल्स की बात करें, वोकल्स बिल्कुल क्लियर हैं, बट ये थोड़े से ना मुझे लो लगे, लाउडनेस के मामले में वोकल्स मुझे लो लग रहे थे। बट देखो ये कोई मेजर इशू नहीं है, हालांकि वोकल्स थोड़े लो फील होते हैं। इसके अलावा क्लैरिटी की बात करें, सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको इसमें क्लियरली सुनाई देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बट जो छोटे छोटे साउंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डीप साउंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बेसिकली, वो आपको थोड़े से लो इंटेंसिटी में सुनाई देते हैं, बट आपको डिटेलिंग सभी इंस्ट्रूमेंट से क्लियरली मिलेंगे। इसके अलावा लाउडनेस की बात करें तो इस ईयरफोन में देखो लाउडनेस कम है, बट मल्टीमीडिया के अंदर में आपको लो लाउडनेस फील नहीं होगा, चाहे आप म्यूजिक एंजॉय करो या कुछ भी। बट लाउडनेस लो फील आपको होता है गेमिंग के अंदर में। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब गेमिंग की बात करेंगे। एंड अगर हम स्टूडियो इफेक्ट की बात करें, भाई इसमें आपको अच्छी खासी स्टूडियो इफेक्ट मिल जाती है। मैं अगर बोलूं तो इसमें मिलता है आपको मिड हाई स्टूडियो इफेक्ट। एंड अगर हम पिच की बात करें, पिच का भी ऐसा ही है, मिड हाई पिच आपको मिल जाता है। देखो हायर पिच का मतलब होता है पतली आवाज, एंड लो पिच का मतलब होता है थोड़ी सी मोटी या बेसी साउंड। ठीक है, अगर आपने JBL C100SI या 200SI सुना है तो उसमें चुभते हैं, बहुत ज्यादा पतला साउंड है उसमें, हाई पिच में वो आती है, वैसे भी इसमें नहीं है, समझ रहे हो। मिड टू हाई, हाई से कम है एंड मिड से जस्ट ऊपर, तो मैं बैलेंस बोल सकता हूँ, बट थोड़ा सा हायर लेवल पे आप स्लाइटली हाई पिच को ही समझना। ठीक है, और अब मैं आपको इस ईयरफोन की ऑडियो क्वालिटी को कंक्लूड करके बताने की कोशिश करूँ कि आखिर इसकी ऑडियो क्वालिटी किस तरह के लोगों के लिए फिट बैठेगा। तो वो कुछ इस तरीके से होगा, अगर आप स्टूडियो इफेक्ट लवर हो देन इस ईयरफोन की ऑडियो क्वालिटी आपको काफी सही लगेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें हाई लेवल की शुरू नहीं मिलती, बट स्लाइटली हाई की तरफ ही है ना। एंड इसके अलावा देखो जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना साउंड की, स्टूडियो को छोड़ के मैं बोलूंगा वो बैलेंस है। ठीक है, थोड़ी बहुत वोकल्स वगैरह कम है, क्लैरिटी वगैरह डीप साउंड में थोड़ी सी लो इंटेंसिटी है, वो अलग बात है, बट ओवरऑल बैलेंस ही है। तो बैलेंस ऑडियो है ना, अगर आप स्टूडियो इफेक्ट लवर हो देन डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको इस ईयरफोन की ऑडियो क्वालिटी पसंद आएगी। और अब बात करते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस की। ध्यान से समझिएगा, देखिए इसमें आप फुटस्टेप्स आराम से काउंट कर सकते हो। एनिमे राइट में लेफ्ट में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। इवन एनिमे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में हो तब भी आपको क्लियरली समझ में आएगा कि एनिमे किधर से आ रहा है। ये सब कुछ तो बढ़िया है। दो डिसएडवांटेजेस में से एक मेजर डिसएडवांटेज है। देखो एक प्रॉब्लम तो लाउडनेस की है, क्योंकि लो लाउडनेस के साथ आती है, तो गेमिंग में ये फील होता है कि हल्की सी और अगर लाउडनेस होती तो बहुत अच्छा होता, बट ये मेजर इश्यू नहीं है। ठीक है, इससे ज्यादा दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आती। सेकंड जो मेजर इश्यू इसमें है वो ये कि इसमें एक्यूरेसी ऑफ फुटस्टेप्स कम है। मतलब आपको फुटस्टेप मिल तो जाएंगे कि एनिमी आ रहा है इस डायरेक्शन से या फिर आपके आसपास में यहाँ पर है, आपको आइडिया लग जाता है, बट वो कहते हैं ना पिन पॉइंट एक्यूरेसी की, मतलब पता लग जाए कि हाँ एग्जैक्टली यहीं पर है, उसमें एक्यूरेसी इसमें कम है। ठीक है, तो मतलब मैं अब ये बोल सकता हूँ ओवरऑल कि अगर आप एक कॉम्पिटिटिव गेमर हो, प्रोफेशनल गेमर हो, देन मैं आपको इस ईयरफोन को पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा। बट अगर आप कैजुअल गेमर हो, जस्ट टाइम पास के लिए गेमिंग करते हो, देन मैं आपको इसको रिकमेंड कर सकता हूँ। और अब फाइनली बात करते हैं बाइंग गाइड की। सबसे पहले पूरी वीडियो को कंक्लूड करके बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि पूरा ये ईयरफोन है क्या, एंड उसके बाद मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बिल्ड की बात करें, देखो बिल्ड में इसकी केबल क्वालिटी इंप्रेसिव है प्राइस पॉइंट पे, एंड जो इसके मॉड्यूल हैं, चाहे हम स्प्लिटर की बात करें, जैक की बात करें या ईयरबड्स की बात करें, वो उसमें लाइक ABS मटेरियल मिल जाते हैं, हार्ड प्लास्टिक, वो भी बढ़िया है। दिक्कत इसके है ऑडियो जैक कनेक्टिविटी के अंदर में, ऑडियो जैक यहाँ पर एल की भी नहीं है एंड गोल्ड प्लेटेड भी नहीं है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। एंड जो इसके स्प्लिटर वायर्स हैं पतले पतले, उसमें टूटने के चांसेस हैं। तो ये दो जगह में यार एक्चुअली मेजर इश्यूज हैं बिल्ड के अंदर में। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर हम कंफर्ट की बात करें, मेरे तरफ से सिंपल है भाई, अगर आप मेरी तरह इन ईयर बड्स लवर हो देन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट अगर आप हाफ इन ईयर बड्स पसंद करते हो, आपको कंफर्टेबल ज्यादा आते हैं, देन ये फोन आपको रिकमेंडेड रहेगा। माइक क्वालिटी की बात करें भाई, मैं बोलूंगा वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट। ऑडियो क्वालिटी की बात करूं, ओवरऑल एक बैलेंस्ड ऑडियो है एंड स्टूडियो इफेक्ट लवर्स को पसंद आएंगे। गेमिंग की बात करें, कैजुअल गेमर्स के लिए अच्छा है,
बट कॉम्पिटिटिव या प्रोफेशनल गेमर्स के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसके अलावा आपको इसमें सिर्फ 6 मंथ की वारंटी मिलती है। इसको यार 1 ईयर होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। इस पर्समेंट पे 1 ईयर की वारंटी बिल्ड को देखते हुए होनी चाहिए थी। इसके अलावा इसमें आपको डेडिकेटेड कंट्रोल बटन मिलते हैं, इंडिकेट नहीं मिलते। वैसे ये कोई इशू नहीं है इस पर्समेंट पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आप अपने रिक्वायरमेंट्स को देखिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स इस ईयरफोन के साथ मैच कर रही है एंड बिल्ड के मामले में आप इसको काफी प्यार से यूज करोगे देन ही लंबा चलेगा। अगर आप रफली यूज करोगे तो बिल्कुल भी लंबा ये नहीं चलने वाला है। तो हाँ, ये सब चीजें ध्यान में रखें, अपनी रिक्वायरमेंट्स को मैच करो। अगर मैच होती है देन आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। दैट्स ऑल दोस्तों, तो ये था मेरे साइड से Realme Buds क्लासिक ईयरफोन की डिटेल रिव्यू वीडियो एंड आई होप कि अभी आपके सारे डाउट्स वगैरह इस ईयरफोन के रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। बाकी अभी भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है देन आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का आंसर करूंगा एंड आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आप इस ईयरफोन को बाय करने की सोच रहे हो देन इसका जो भी लिंक वगैरह मुझे मिल जाएगा या मैं टैग कर दूंगा या लिंक भी दे दूंगा, अगर जहां से भी अवेलेबल हो आप बाय कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है देन थोड़ी सी हेल्प आप मेरी भी कर दीजिए। बस इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाता है। एंड अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा, आपको वर्थ इट लगा देन आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हो। इससे वीडियो को पुश मिलता है और ये वीडियो और भी ग्रो करेगी और लोगों तक रीच आउट करेगी। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।